प्रॉपर्टी प्लस में आपका एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली को मेरठ के रास्ते हरिद्वार से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 58 पर इन दिनों कई बिल्डर्स के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट्स अलग अलग इनकम ग्रुप के लोगों के लिहाज से बनाए जा रहे हैं। चलते हैं शिल्पी के पास और ये जानते हैं कि आपके बजट के मुताबिक कौन सा फ्लैट रहेगा बेहतर। घर खरीदने का मन बना रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में निवेश के लिहाज से कौन सी जगह बेहतर होगी, इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं NH 58 के राजनगर एक्सटेंशन पर बन रहे 2 प्रोजेक्ट्स की ओर और देखते हैं वहां पर आपको क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आसपास हाईवे पर चल रहे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट में NH 58 का नाम भी अहम होता जा रहा है। दिल्ली को मेरठ के रास्ते हरिद्वार से जोड़ने वाला NH 58 पर इन दिनों कई बड़े बिल्डरों के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो जायजा लेते हैं NH 58 पर जहां कई बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स है। वो है गाजियाबाद से राजनगर से आगे का हिस्सा। सबसे पहले नजर डालते हैं SVP ग्रुप के सैंपल फ्लैट पर। 15 एकड़ पर बन रही इस टाउनशिप में 720 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। इस ग्रुप को गुलमोहर गार्डन्स, जिसमें आपके लिए 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के विकल्प मौजूद हैं। 3 बेडरूम वाले इस फ्लैट का सुपर एरिया 1590 स्क्वायर फीट है। फ्लैट की एंट्रेंस से पहले आपको एक सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच बाथरूम देखने को मिलेगा। अंदर दाखिल होते ही 11 बाय 19 फीट का लिविंग रूम है, जिसके साथ 10 बाय 12 फीट का डाइनिंग एरिया भी दिया गया है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया के साथ ओपन किचन का ऑप्शन भी मौजूद है, जिसके साथ मिलेगी एक बैल्कनी। चलिए अब आपको बताते हैं इस फ्लैट के इंटीरियर्स के बारे में। SVP ग्रुप के गुलमोहर गार्डन में 1590 स्क्वायर फीट के 3 बेडरूम फ्लैट में आपको एक सर्वेंट क्वार्टर दिया जाता है। अगर वेल फर्निश्ड फ्लैट की बात की जाए तो वेल फर्निश्ड फ्लैट के नाम पर इसमें आपको मॉड्यूलर किचन से लेकर वुडन वर्क, टेक्सचर वॉल से लेकर फॉल सीलिंग भी मिलेगी। अगर आप वेल फर्निश्ड फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो इस हिसाब से आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको किचन टाइल्स, फ्लोरिंग, इंपोर्टेड बाथरूम फिटिंग्स और मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग मिल जाएंगी। आपके पास इसे कस्टमाइज करवाने का ऑप्शन भी मौजूद है, यानी आप अपने मन मुताबिक फ्लैट में बदलाव कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट देनी होगी। डाइनिंग एरिया के बगल में 12 बाय 10 फीट के इस गेस्ट रूम के साथ आपको एक टॉयलेट और वरांडा भी दिया गया है। गेस्ट बेडरूम से सटा हुआ है मास्टर बेडरूम और दूसरी तरफ दिया गया है किड्स रूम। 14 बाय 12 फीट के मास्टर बेडरूम में आपको एक टॉयलेट दिया गया है और साथ ही एक बालकनी भी। वहीं किड्स रूम में आपको मास्टर बेडरूम की तरह विकल्प मिलते हैं। फ्लैट में 5 बालकनी दी गई हैं और 4 टॉयलेट्स, जो हमें काफी अच्छे लगे। वैसे तो इस फ्लैट की कीमत फ्लोर वाइज रखी गई है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर के इस फ्लैट के लिए आपको देने होंगे 26,47,000 रुपए। अगर आप यहाँ फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो इनका पोजीशन आपको जून 2010 तक मिलेगा। चलिए अब बात SVP ग्रुप से सटे आशियाना के पाम कोर्ट की। 7 एकड़ पर बनाई जा रही इस टाउनशिप में आपको 3 बेडरूम फ्लैट देखने को मिलेंगे। 3 बेडरूम वाले इस फ्लैट का सुपर एरिया 1275 स्क्वायर फीट है। वहीं इसका कारपेट एरिया 996 स्क्वायर फीट है। फ्लैट में एंटर करते ही आपको बाईं तरफ 10 बाय 10 फीट का एक छोटा सा गेस्ट रूम दिया गया है, जिसके साथ एक बैल्कनी मौजूद है। हालांकि इस फ्लैट का गेस्ट रूम हमें काफी छोटा लगा। इस रूम से बाहर आते ही सामने दिया गया है 16 बाय 10 फीट का डाइनिंग रूम और साथ ही 11 बाय 18 फीट का लिविंग रूम, यानी ये काफी स्पेशियस है। डाइनिंग रूम के सामने दी गई है 7 बाय 11 फीट की किचन, जिसके साथ एक बैल्कनी भी मिलेगी। आशियाना के पाम कोर्ट के इस 3 बेडरूम फ्लैट का सुपर एरिया 1275 स्क्वायर फीट है, लेकिन अगर कारपेट एरिया की बात की जाए तो इस फ्लैट में उसका बखूबी इस्तेमाल किया गया है। एक बात जो हमें खली वो ये है कि इस फ्लैट में आपको 2 ही टॉयलेट का ऑप्शन दिया जाता है। साथ ही अगर वेल फर्निश्ड फ्लैट की बात करें तो ये फ्लैट आपको रॉ कंडीशन में मिलेगा। अब रुक करते हैं इस फ्लैट में बने मास्टर बेडरूम का, जो डाइनिंग रूम से सटा हुआ है। इस मास्टर बेडरूम का साइज 13 बाय 11 फीट है, जिसके साथ आपको एक बालकनी दी जाती है। मास्टर बेडरूम से सटा हुआ है किड्स बेडरूम, जिसका साइज 13 बाय 11 फीट है। इस फ्लैट में कुल 3 बालकनी है, लेकिन टॉयलेट 2 ही दिए गए हैं, जो आपको थोड़ा निराश कर सकते हैं। इस फ्लैट को खरीदने के लिए आपको लगभग 26,13,000 रुपए खर्च करने होंगे।
इस हाईवे पर आपको बहुत से कॉलेजेस और हॉस्पिटल मिलेंगे, यानी कह सकते हैं कि ये हाईवे NH24 के मुकाबले ज्यादा विकसित है और शायद यही वजह है कि ये हाईवे ज्यादा कंजस्टेड भी। अक्सर बिल्डर्स आपको सुपर एरिया की तो पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन कारपेट एरिया की जानकारी हासिल करना भी काफी अहम होता है। इससे आप ये जान पाएंगे कि असल में आप फ्लैट का कितना एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही आप जिस जमीन के लिए कीमत चुका रहे हैं वो वर्थ इट है कि नहीं। प्रॉपर्टी प्लस के लिए शिल्पी डुडेजा।